तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि तो आपको सद्गति भी प्रदान करने वाली है और बुद्धि दुर्गति भी प्रदान करने वाली है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आज दिख रहा है, बहुत ज्ञानी भी कई दिख रहे हैं, कोई क्या कहते हैं आप देखेंगे निर्धन व्यक्ति भी दिख रहे हैं, कई लोग धन के देखिए कि किसी के पास धन का बहुत अभाव है, कोई बहुत धनी मानी है। तो जो भी इस संसार में घट रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मनुष्य दिख रहा है उसके मूल में उसकी बुद्धि ही कारण है। बुद्धि के कारण ही उसकी सद्गति होती है और बुद्धि के कारण ही उसकी दुर्गति होती है। जो बुद्धि का सही प्रकार से यूज कर लेता है वो सद्गति को प्राप्त करता है और जो गलत प्रकार से यूज करता है वो दुर्गति को प्राप्त करता है। आप और हम देखें कि एक हमें दोनों तरीके से जो बिजली है वो दोनों तरीके से मिली हुई है। तो जब हम बिजली का सही प्रकार से यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि वो हमारे साधन का काम करती है, हमें आनंद प्रदान करती है। बिजली से आप देखिए कि पंखे भी चलते हैं, प्रकाश भी मिलता है, सब चीज़ होती है। पर उसी बिजली को अगर हम दुरुपयोग कर दें तो उसका आप देखिए कि दुष्परिणाम भी होता है। तो हर चीज़ का एक अच्छा परिणाम भी है, हर चीज़ का एक बुरा परिणाम है, पर आपके और हमारे हाथ में है कि हमने किस तरीके उसका उपयोग किया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई बुद्धि ब्रह्मा जी ने सबको प्रदान की, पर जिसने जिस प्रकार से उसका यूज किया है वैसे ही फल की उसने प्राप्ति की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सतोगुणी की बात करके कहते हैं कि जिसकी बुद्धि सतोगुणी है, तो श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति की बुद्धि क्या है कि वो अच्छी प्रकार जानता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस कार्य को हमें करना चाहिए, किस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए, क्या धर्म का कार्य है, क्या अधर्म का कार्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी बुद्धि बिल्कुल निश्चयात्मक है, उसको निश्चय है कि मुझे क्या कार्य करना ही करना है और किस कार्य को मुझे नहीं करना है, किससे मुझे डरना है, किससे मुझे नहीं डरना है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुणी व्यक्ति की बुद्धि ये जानती है कि कौन सा कर्म मुझे बांधने वाला है और कौन सा कर्म मुझे मुक्त करने वाला है। तो उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल निश्चय है उसको कि मुझे इसी कार्य को करना है। अगर भगवान का कार्य करने आया हूँ मैं तो मुझे फिर कुछ दूसरा कार्य नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे फेर में नहीं पड़ना है, मुझे श्री कृष्ण का भजन ही करना है। उसको बिल्कुल निश्चय होता है मुझे कोई अधार्मिक आचरण नहीं करना है, मुझे धार्मिक आचरण ही करना है, मुझे भगवान की ही प्राप्ति करनी है। तो आप देखिए संत जन किसी भी धनी मानी व्यक्ति से नहीं डरते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा जो सतोगुणी की बुद्धि है वही जानती है कि मुझे किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। जो भक्तजन होते हैं, भक्तजनों को देखिए कि वो कभी भी किसी धनी मानी व्यक्ति से, बड़े बड़े राजाओं से, किसी से नहीं डरेंगे। वो इवन वो मौत से भी नहीं डरते हैं। पर कहाँ डरते हैं? संतों से डरते हैं। संतों का जो श्राप है, संतों की जो गलत चेष्टा कुछ नहीं हो जाए संतों के प्रति, तो इस चीज़ से जो भक्त हैं वो डरते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके की जो बुद्धि जो बिल्कुल निश्चय है, जो जानती है कि मुझे क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा कर्म मुझे बांधने वाला है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो भक्तजन हैं उनके वो जानते हैं कि अगर मैंने इस संसार में इस क्रिया को किया, इस आचरण को किया तो इसका क्या परिणाम आएगा, इससे मैं बंध जाऊंगा, इससे दुर्गति हो जाएगी मेरी। और वो ये भी जानते हैं कि इस कार्य को मैं करूंगा तो मेरी सद्गति हो जाएगी। तो इसमें जिसकी बुद्धि बिल्कुल निश्चयात्मक है, निश्चय कर लिया है कि मुझे यही कार्य करना है, उसकी बुद्धि सतोगुणी है। आगे श्री कृष्ण चर्चा करते हैं रजोगुणी बुद्धि की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथव्रत प्रजानाति बुद्धि सपाथ राजसी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो इस चीज़ को भेद नहीं कर पाता है कि मुझे क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, क्या धर्म का कार्य है, क्या अधर्म का कार्य है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि संशय रहित है, जिसकी बुद्धि भ्रम रहित है, श्री कृष्ण कहते हैं उसकी बुद्धि कैसी है? राजसी है। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि संशय बहुत बुरी चीज़ है। आप निश्चय कर लो कि मुझे इस कार्य को करना है, वो अच्छी बात है, या फिर आप बिल्कुल अनिश्चित कर लो कि मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका एक निश्चय पूर्ण है। पर जहाँ पर आप संशय रहित हो जाते हो तो यहाँ पर भगवान गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। भगवान ने कहा जो संशय भरी जो आत्मा है ना, जो संशय करती रहती है, जिसको बिल्कुल निश्चय नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना, श्री कृष्ण कहते हैं उसका विनाश निश्चित है। वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक मत नहीं है ना। तो वो अब आप देखिए जो रजोगुणी व्यक्ति है उसकी दशा कैसी है, आप और हम अपनी दशा को देखें तो हम जानते हैं कि धार्मिक कार्य क्या है, ये धार्मिक कार्य है, ये अधार्मिक कार्य है, वो सब जानते हुए भी पर हमें एक संशय रहता है। जब हम किसी धार्मिक कार्य को करते हैं तो भी हमें एक संशय रहता है कि हमें इसके फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो ये जो संशय है, आप देखिए कि गुरुजन कहते हैं
कि भगवान का भजन करो, भगवान का नाम जप करो, उसके बाद भी आपको हमें एक संशय रहता है, तो ये जो संशय है, भगवान ने कहा ये जो एक तरफ की बात नहीं है, जो निश्चय भी नहीं कर रहा है कि मुझे भजन करना ही है, और जो ना अनिश्चित कर रहा है कि मैं भजन का त्याग कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं ये जो बीच का मार्ग है, ये बीच का मार्ग खतरे का मार्ग है, आपको एक और होना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति एक और तो हो जाए, पर जो रजोगुणी व्यक्ति है वो बिल्कुल बीचों बीच चलता है, ना वो इधर का होता है ना उधर का होता है।